हेलो फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा से सचिन मनीषा की वीडियो ट्रेंडिंग में गई। हैशटैग 34। बहुत खुशी की बात है, कंग्रेचुलेसन। इस पर भी बात करेंगे, ट्रेंडिंग में क्यों गई, कैसे गई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। और नेहा के पर्पल कलर का जो पोस्ट लगाया गया था, जो कम्युनिटी में उसने लगाया था, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या अपनी ज़िंदगी खुशी से कोई जी नहीं सकता है? क्या कोई वीडियो नहीं, कोई फ़ोटो चाहे कम्युनिटी अपने चैनल पर लगाना भी रोक है? हद है भाई, इतना क्यों रोक? एक तरफ इतनी एक तरफ छूट मिल रहा है, एक तरफ रोकने की बात हो रही है कि क्यों उसने पर्पल पहना। क्या आप लोग जानते हो कि उसे इनविटेशन नहीं आया होगा? जब इतने छोटे छोटे लोगों को इनविटेशन आया था अरमान मलिक के घर से, तो ये पक्का है कि नेहा तिवारी को भी आया होगा। इसलिए कि इस कंट्रोवर्सी की जब मेन हीरो को बुलाया गया था तो हीरोइन को क्यों नहीं बुलाया गया होगा, ये तो क्लियर हो गया। जब यहाँ सरिता, आकांक्षा, यहाँ तक कि फौजी, शबनम, सभी लोग जानते हैं, जो इस कंट्रोवर्सी में एकदम लापता हो गई थी। लग रहा था कहीं ज़मीन उनको खा गई या आसमान में चली गई। लेकिन एक वीडियो उनका आता है कि मुझे भी आया था दोस्तों, लेकिन इस जो कश्मीर हादसा हुआ है, कश्मीर अटैक के वजह से कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो आ नहीं पाई। तो उन्होंने बोला है सॉरी, मैं इस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाई। इतना उनको दुख है। अरमान मलिक के जगराता में जाने के लिए इतनी होड़ मची है। जैसा कि सचिन की फैमिली कहती है कि हम लोग इनको बहुत दिन से फॉलो करते हैं। इस पर भी मैं बात करूंगी, तो बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो थोड़ा लेट जाती है, लेकिन बहुत सोच समझ कर जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। जो पर्पल ड्रेस का जो सूट पहनकर नेहा तिवारी ने अपना पोस्ट डाला, उस पर कल से हंगामा हो रहा है। क्यों भाई, क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है? जब एक वो उसका पहनना, ओढ़ना, पोस्ट डालना, हर एक चीज़ पर कौन होते हो आप लोग रोक लगाने वाले? और उसका भी रीज़न बताते हैं। अगर वो पर्पल ड्रेस का पोस्ट नहीं लगाती तो इधर सचिन की वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाती। कारण बताते हैं, कारण हम भी बताते हैं। भाई, वो भी अपना इमेजिन कर रही थी कि मुझे बुलाया नहीं गया तो कम से कम हम पर्पल ड्रेस तो पहन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोगों का कहना है कि ये मनीषा के ड्रेस को दबाने के लिए इसने ड्रेस का ये लगाया पोस्ट कि तुम्हारा ड्रेस तो देखो, तुम्हारी बीबी का ड्रेस ना। जगत भैया को बोल रही है, जगत दीदी, कुछ लोग अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी बीबी को गिराने के लिए वो ऐसे ड्रेस पहनी है कि देखो ऐसे पहना जाता है। तुम्हारी बीबी ने जो पहना है ना ड्रेस, वो तो 5 साल पुराना है। इतना तक लोग सोच सकते हैं, सोचो। और ये कहने का मतलब है कि कुछ ही रिएक्शन वाले इतना ध्यान देते हैं, बाकी रिएक्शन वाले तो मूर्ख यहाँ बैठे हैं। बाकी जो इतने रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ लोगों के आगे वो सारे मूर्ख बैठे हैं, कुछ लोग ही ध्यान दे पाते हैं। एक वीडियो में सचिन की मैंने देखा, जिस दिन सिवान से सचिन जा रहे थे अरमान मलिक के घर। हालांकि उन्होंने पहले से कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया था कि हमें कहाँ जाना है, बस इतना पता था कि कहीं फंक्शन में जाना है। वो चीज़ें गुप्त रखा गया। तो सारे लोगों के मन में ऐसा था भाई, किसका ऐसा, अरमान मलिक की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया था। इसलिए कि इधर इतना हंगामा मचा था, इतना ट्रेंडिंग में इधर सारी चीज़ें चल रही थी। अरमान मलिक को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन अरमान मलिक ने क्या खेल खेल दिया सारे क्रिएटरों के साथ। जितने कंट्रोवर्शियल क्रिएटर थे सभी को उसने न्योता दिया अपनी वीडियो को चलाने के लिए। लेकिन इसका फ़ायदा हुआ सचिन मनीषा को, इसलिए
कि जब जिस दिन वो जा रहे थे उन्होंने बोला कुछ ऐसा बाल में का काला या हरा कुछ ऐसा लगा रही थी, तो उसने बोला कि ब्लैक लगा लो, ब्लैक लगा लो। उसने बोला कि नहीं हम हरा ही लगाएंगे, या फिरोजी या हरा कुछ ऐसा था। तो इस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती है, हम कहना मानते हैं। हाथों में ब्लैक कलर का बैंड लगाकर दिखा दिया कि देखो देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती, मैं असली कहना मानती हूँ। माने इतना तक लोग सोच सकते हैं। इस पर किसी का ध्यान गया था? नहीं ना। किसी का ध्यान गया था कि वो ब्लैक कलर का बैंड पहनी है हाथ में, कि चूड़ी पहनी है, कि क्या पहनी है। मतलब उसकी एक एक पलक जो होता है ना, पलक का बाल, उस पर भी लोगों का मतलब टिका हुआ है नज़र, उसकी हरकतों पर टिका हुआ है। इतना कौन देखता है यार, इतना कौन देखता है। और यही कारण है कि पर्पल ड्रेस उसने लगाया। सारे लोगों के मन में हुआ कि कहीं जगत दीदी भी तो वहाँ नहीं पहुँच गई, लेकिन किसी ने देखा ये बहुत पहले का पिक था, हमको लग रहा है 3-4 साल पुराना, इसलिए कि उसमें जगत दीदी का जैसे आजकल का जो इस तरीके का उसका जो मोटापा हो गया है वो नहीं था। सभी लोगों को पता है, लेकिन सभी का कहने का मतलब कि वो मनीषा को चिढ़ाने के लिए लगाई है। भगवान, मतलब कितना आप लोग सोचते हो। चलिए अब आज बात करते हैं अरमान मलिक के जगराता के बारे में। तो जगराता उनका हुआ, जितने कंट्रोवर्शियल लोग थे सबको वहाँ पर बुलाया गया है। और जिस तरीके से ये लोग फॉलो करते हैं, सचिन ने अपने वीडियो में बोला कि जब बड़े क्रिएटर जब बुलाते हैं ना तो उनके घर जाने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। अब पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, इनको वहाँ से कुछ सीखने को मिला। हालांकि अपनी वीडियो में इन्होंने बोला कि अरमान मलिक से मेरा पर्सनली कभी बात नहीं हुआ, ना आमना सामना ऐसा हुआ, और इतना वो बिजी थे। इनको मतलब इनवाइट भी हालांकि पायल ने किया था, वो भी मनीषा को इनवाइट किया था कि मनीषा तुम आना। तो मनीषा अकेले तो जाती नहीं, लेकिन जिस चीज़ से मनीषा को परहेज है, जिस चीज़ से मनीषा को परहेज है, तो वही चीज़ दिखाने के लिए सचिन इतने बेताब थे कि एकदम रात भर गाड़ी चलाए। मतलब कैसे भी दिल्ली से डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुंच जाना है कि देख मनीषा तू देख कैसे अपनी दोनों तीनों बीवियों के साथ ये रहता है, देख तू इतना चिढ़ती है ना, देख। और मनीषा भी बड़े खुशी खुशी उनके जो जगराता था उसमें एंजॉय कर रही थी। तो क्या दिखाने के लिए ले गए भाई? जो आप बोलते हो कि यहाँ पर आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ पर क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि 4 बीवियों का वो मालिक है, यही तो सीख मिल रही है। और अरमान मलिक पहले से भी एक बीबी छोड़े, दूसरा पायल मलिक, तीसरी कृतिका, और चौथी कौन है? लक्ष्य। जो कि लक्ष्य को इन दोनों बीवियों ने अब हद, जब लिमिट क्रॉस होता है ना तब उसको भगाया गया, कृतिका मलिक ने भगाया। और पहले से उनका क्या चरित्र रहा है जो आप लोग इतने खुशीपूर्वक फॉलो करते हो। अपनी नौकरानी की बेटी के साथ उन्होंने क्या किया था, आप सोच लीजिए। इसका भी अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। इतने चरित्रवान, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, उनसे इन्फ्लुएंसर मतलब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है कि उनसे सीखने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि भाई इनसे कुछ सीखा जाए। इतना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की किया है कि इनसे सीखने को सचिन को मिला। उनसे ये काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं कि वहाँ पर जाने से बहुत चीज़ सीखने को मिली। रही थाली की बात, एक थाली में, इस पर भी चर्चा हो रहा था कि एक थाली में क्यों। तो अक्सर होता है उनके घर भीड़ होता है, जैसा कि ओपन इनविटेशन था तो बहुत सारे लोग गए, तो उनके घर ऐसा कुछ होता है, कभी खाना कम पड़ जाता है, कभी कुछ कम पड़ जाता है। तो वेट करने के बावजूद भी लेट हो गया, इसलिए इन लोगों को आना था। वैसे जिस उत्साह से सचिन और मनीषा गए थे, यहाँ पर सचिन ने बोला अपनी वीडियो में कि किट्टो और अमित को भी बुलाया गया था, लेकिन वो लोग नहीं गए, इसलिए कि भाई वो जानते हैं ना कि किसकी पार्टी में जाना है। वैसे जेठू सत्ता की मैं बात करती हूँ, इसलिए कि वो पहले से जाती रही हैं, लेकिन अचानक से सचिन की मनीषा को अचानक से ये
इन्विटेशन आया, इसलिए कि वही दुख जो मनीषा दुख झेल रही थी कुछ दिन पहले, वही दुख पायल मलिक ने भी झेला है कि आओ आओ तुम, इसलिए कि मेरी तरह ही तुम गुजर रही हो। यही सारी चीज़ें वहाँ बहुत कुछ सीखने को इन लोगों को मिला। और ट्रेंडिंग की बात मैं कह रही हूँ कि जब इसने अपना पर्पल कलर का लगाया नेहा तिवारी ने, तो वो सारी चीज़ें जा कर लोग देखते रहे, सर्च मारते रहे, इतना सर्च मारे कि वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई। बहुत अच्छा हुआ कि चलो भाई इनका जो 5वां सालगिरह था, इतने खर्च करने के बावजूद, इतने बैंड बाजा दूल्हा दुल्हन होने के बावजूद भी एक भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई। लेकिन ये ट्रेंडिंग किस लिए गई? इसलिए कि अरमान मलिक का था, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का था, इतने बड़े क्रिएटर का था जो पार्टी, वहाँ पर जाने से इनका वीडियो ट्रेंडिंग में चल। इनका तो कुछ नहीं था, उसमें रोल इनका कुछ भी नहीं था, जाना था और वहाँ पर माता रानी का दर्शन करना था और चले आना था। अब एक बात और बोलते हैं, कुछ लोग जगत दीदी के प्रेगनेंसी पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि सड़क रोड चलते हुए वो बोतल में पानी लेकर गिलास में घोल कर वो सड़कों पर घूम कर पी रही है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, कि प्रेगनेंसी मतलब ये बच्चा गिराने के लिए। इस पर भी जितने भक्तगण हैं उनके लिए ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इतना भक्ति में मत उलझ जाइए कि खुद उन्हीं पर ये सवाल उठ जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बोला प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक, तो ये चीज़ें सचिन को लगा रहे हो आप लोग कि सचिन की वजह से मतलब जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर जो बातें उठ रही हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं जिनकी मानसिकता ऐसी गंदी है। तो भाई ये भी इस सवाल उठता है ना कि क्या मनीषा में क्या कमी है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हो सकती है, मनीषा नहीं हो सकती है। अब तो ये सवाल भाई जितने भक्तगण हैं, जितने भक्ति भाव कर रहे हैं, तो ये उल्टा तो भाई जितना मनीषा का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसको तो सवालों के घेरे में ला दे रहे हो। अब सोचो कि मनीषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मनीषा में कमी है कि अभी तक वो प्रेग्नेंट होने मतलब इतने दिनों से प्रेग्नेंट नहीं हुई। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि मनीषा प्रेग्नेंट है, अच्छी बात है। सभी चाहते हैं कि भाई एक जो महिला होती है शादी के बाद एक बच्चे की बहुत ज़रूरत होती है, उसका भी गोद भरे। और जैसा कि रात में लाइव आए थे ये सचिन जगत भैया जिसको आप लोग बोलते हैं, सचिन लाइव आए थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि क्या भैया मनीषा प्रेग्नेंट है? तो उन्होंने बोला कि आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। तो ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं कि हो सकता है गुड न्यूज़ हो, अच्छी बात है। लेकिन भाई जो लोग जगत दीदी पर इतने सवाल उठा रहे हैं, तो उल्टा तो मनीषा पर भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। पता ना अभी है कि नहीं है भाई, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। मतलब रंजना का तो क्लियर हो गया, इतना हम मानते हैं कि भाई जो क्या कहती हैं अफसरा मैम ने बोल दिया है कि आने वाले समय में बहुत सारी पार्टियां होंगी, खुशियां होंगी। तो भाई वो बात सही है कि चलो भाई अच्छा है कि आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा आए। जिस तरीके से सभी लोग कह रहे थे कि भगवान करे कि आ जाए, सभी खुश हैं, इस पर किसी की नाराज़गी नहीं है। और अफसरा मैम से एक बात सीखने को मिली भाई कि रोज़ वीडियो बनाना चाहिए, अपने काम पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि एक दिन वीडियो बनाओगे, 4 दिन बैठकर खाओगे तो कुछ होने वाला नहीं। अपने काम को एकदम सुचारू रूप से करना चाहिए। तो सच में ये सीख तो बहुत अच्छा हमें मिला है। हम भी वीडियो देख रहे थे कि भाई वो कह रहे हैं कि वीडियो रोज़ बनाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर और सुबह से मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि रोज़ वीडियो बनाना चाहिए रोज़। इसलिए कि एक दिन बनाओ 4 दिन खाओ, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस चैनल पर रोज़ काम करो, ये तो सही है भाई, यहाँ सही रहेगा। और कुछ बातें मैं भूल रही हूँ दोस्तों, याद भी भूल जाता है। नहीं डोसा तो बाद में वीडियो बनाऊंगी, डोसा पर तो बनाऊंगी। जो गोल्डन इतना सुंदर किचन बनाए हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो इतना सुंदर अपनी पसंद से गोल्डन टेम्पल, मानते हैं टेम्पल ही हम बोलेंगे भाई, अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में तो हम गोल्डन टेम्पल ही बोलेंगे। लेकिन उस गोल्डन टेम्पल में जो अन्नपूर्णा की पूजा करने वाली है उसे भी गोल्डन होना ज़रूरी है कि नहीं, आप लोग बताना दोस्तों। इस पर वीडियो मैं दूसरे चैनल पर बनाऊंगी। तो चलिए
कुछ बातें भूल भी जा रही हूँ तो कोई बात नहीं है। और ट्रेंडिंग का यही है कि जितना सर्च हुआ है जगत दीदी को लेकर, इतना सर्च हुआ है, कहीं गई तो नहीं, कहीं गई तो मतलब सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई है। ये तो हम जानते थे भाई कि वो नहीं जाएगी। जहाँ इतने सारे लोग गए हैं जो उसको इस कंट्रोवर्सी के बीच में इतना धोया है, तो भाई क्यों जाएगी? वो नहीं जाएगी, वो अपने कामों पर ध्यान दे रही है। बड़े खुशी मन से आज मैंने उसका एक नेहा तिवारी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा प्रमोशन वाला। तो यही सारी बातें हैं, सभी लोग अपने अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, सभी ध्यान दे रहे हैं, सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से पीछे पड़े हैं जैसे किसी जन्मों जन्मांतर का जैसे दुश्मनी हो। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल रही थी, याद आ गया। कहते हैं ना कि अप्सरा मैम का ये कहना था कि क्या कहते हैं सुमित महल को कि बेटा तुम उस नागिन से शादी मत करना, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। तब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किसी की बीवी बनने लायक नहीं है, इसलिए कि वो चरित्रहीन है। वो चरित्रहीन है, हम भी कह रहे हैं कि वो चरित्रहीन है। वो किसी के घर में जाने लायक नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ भी तो उठता है भाई, उसमें वही तो गलत नहीं थी ना, दोनों तरफ गलत थे। जैसा कि सचिन ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं भी गलत हूँ, तो क्या इनको एक बीबी के साथ रहने का अधिकार है? एक बीबी के साथ रहने का अधिकार है कि सभी लोग कह रहे हैं कि वो अपनी बीबी के साथ खुश रहे, लेकिन एक को इस तरीके से बोला जा रहा है कि तुम अपनी बीबी के साथ खुश रहो। सभी चाहते हैं, लेकिन एक के लिए क्यों इस तरीके से एक बड़े होकर इतनी गंदी मानसिकता कि वो किसी पुरुष उसको उसके साथ शादी नहीं कर सकता। वो है ही नहीं ऐसे, इसलिए कुछ चरित्रहीन है। इधर कहते हैं ना कि हमारे देश में पुरुष प्रधान है, तो पुरुष प्रधान होने के नाते इनका सब कुछ मान्य है कि ये अपने एक बीबी रख सकते हैं, 2 बीबी रख सकते हैं। लेकिन एक महिला जो गलत करार कर दिया गया, हालांकि साथ में दोनों की बराबर की गलती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 70% सचिन की गलती है और 30% या ऐसा, मतलब कुछ ऐसा परसेंटेज में उनका परसेंटेज अधिक बताया जा रहा है। तो कहाँ से गलत है भाई? तो गलत दोनों हुए ना। तो एक को क्यों इतनी सज़ा, एक को क्यों इतना छूट? हमारे का दोनों तो गलत है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बराबर गलती करते हैं। हम आज लाइव कर रहे हैं तो एक कोई कमेंट आया है कि लड़के कुछ भी गलती कर सकते हैं। बोले वाह क्या बात है, क्या कमेंट करने वाला भक्ति करते हैं। इतनी भक्ति में मत लीन हो यार। अगर जो कमेंट किया है, आईडी तो याद नहीं है, जिसने भी कमेंट किया है, क्या उनका लड़का इस तरीके की हरकत करता है? बगल की लड़की से अगर कोई ऐसा उसका भी रिश्ता खराब होता है तो उनका कहने का मतलब कि हाँ वो मेरा लड़का है, वो सही है, चरित्रहीन लड़की को बताया जाता है। लेकिन यहाँ गलत दोनों हैं, दोनों है कि नहीं है? तो क्यों भाई, क्यों ये इतनी दुश्मनी क्या भाई कि वो किसी की घर की बहू नहीं बन सकती है और एक बेटा अपनी बीबी के साथ ऐश कर सकता है, घूम सकता है? तो भाई सभी को उतना छूट मिलना चाहिए ना। ये कैसी सज़ा है? ये हम ही सज़ा दे रहे हैं और हम ही छूट दे रहे हैं। कोई यहाँ पर कानून नहीं आकर सज़ा दे रही है, ना कोई कोर्ट कचहरी आ रही है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मानसिकता रखना बंद कर दो आप लोग, एक बराबर देखो। हम मानते हैं कि नेहा पूरी तरीके से गलत है, तो गलत वो है तो गलत सचिन भी है। रिकॉर्डिंग सुना ना आप लोगों ने, सुमित महल की रिकॉर्डिंग सुना ना कि पहले कैसे बोल रहा था कि नहीं नहीं मेरा पाक साफ है। तो फिर पाक साफ है तो प्रेगनेंसी की सवाल कहाँ से उठी भाई? जब पाक साफ है तो प्रेगनेंसी की दवाई कैसे खा रही है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई सवाल पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारी पॉइंट को कोई नोट नहीं कर रहा। सिर्फ यही है अरे उसने तो ये वाला वीडियो बना दिया, उसके ऊपर तो व्यूज आ गया है, चलो हम भी बनाते हैं, क्यों नहीं हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। पहले सोचो समझो तब जाकर वीडियो बनाओ। तो यही सारी बातें हैं। अब कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या हमें बोलना था। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।